आंदोलन है अब है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में प्रारंभ होता है। कारण क्या होता है कि उस समय क्या होता है कि भीषण अकाल पड़ जाता है और फसलें पूरी तरह से होती नहीं, और भी मतलब कहीं मतलब फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। और उस समय जो मतलब कानून होता है, जो कानून संहिता होती है उस समय ये बोलती है कि अगर कुल फसल का 1/4 अगर नहीं होती है, मतलब जितना पैदावार हो रहा था ना उसका अगर 1 गुना नहीं हो रहा है तो मतलब पूरा ऋण कैसा कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अंग्रेज लोग साले बहुत बेकार थे, वो तो मतलब अड़े हुए थे, हम मतलब ना पूरा टैक्स लेके रहेंगे। उन्हें कहा हम पूरा टैक्स लेकर रहेंगे, तो उन्हें कहा यार तो ये तो बहुत गड़बड़ हुआ। उन्हें कहा यार क्या करें, सब लोगों ने विचार किया और बोले यार अपने पास एक उपाय है। बोले क्या है, गांधी जी को बुला लेते हैं। बोले समझ रहे ना, उनके पास क्या था, गांधी जी को बुलाने के अलावा कोई दूसरा वो ही नहीं था। तो उन्हें कहा चलो ठीक है। एक व्यक्ति जाता है, उस समय देखिए क्या होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, समझ रहे ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भी यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलती है। वो मतलब उस समय देखो क्या होते हैं, एक मतलब एडवोकेट होते हैं, समझ रहे ना, वकील टाइप के होते हैं, ठीक है ना, वकील ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब इन्होंने मतलब इनके सहयोग से मतलब क्या गांधी जी को यहाँ पर बुलाया जाता है। तो मतलब इन्होंने कहा कि जब मतलब फसल जब नहीं हुई है तो मतलब इनका ऋण माफ होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलिए फिर मतलब क्या हो जाता है, ये लोग उस पर जैसे ये देखते हैं यहाँ प्रथम असहयोग आंदोलन है, मतलब सबसे ये असहयोग आंदोलन ही प्रथम बार मतलब इसका प्रयोग करते हैं गांधी जी। तो मतलब गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में इस बात पर सहमति बनती है कि चलो ठीक है, मतलब कि जो किसान गरीब हैं वो कर देने में सक्षम नहीं है, टैक्स देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा कर दीजिए, उनका माफ कर दीजिए। और जो किसान मतलब सक्षम है देने में तो वो अपनी स्वेच्छा से टैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अंग्रेजों ने कहा ये तो ठीक बात है, चलो कोई बात नहीं। बोले पता है वो लोग इसके आगे चलना है नहीं है, समझ रहे ना। उन्होंने कहा ये बहुत खतरनाक व्यक्ति, समझ रहे, इसके आगे चलना है नहीं, मान ही लेते हैं, समझ रहे ना। तो इस तरह से मतलब जो अहमदाबाद आंदोलन है ये भी क्या हो जाता है, मतलब सक्सेस हो जाता है। आपको बता सबसे हैरानी वाली बात ये है यहाँ पर कि उस समय उस भीषण दुर्भिक्ष अकाल से, दुर्भिक्ष का मतलब होता है जब लोगों के लिए खाने पीने की चीजें ना हो, तो उस समय लोगों की जब मृत्यु हो जाती है उस चीज को दुर्भिक्ष बोला जाता है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर एक आंकड़ा बताता है कि उस समय 120 से 130 लाख लोग, सोच के देखिए 120 से 130 लाख लोगों की मतलब क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इससे, समझ रहे ना। तो ये घटना मतलब कितनी वो आंकड़े जो हैं हमारे मतलब मन में एक भयावह स्थिति पैदा करने वाले हैं। तो ये क्या था आपका खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है।